पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो गए हो, लेकिन सियासी तकरार यहां पर अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको हम यहाँ पर जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति है। 1996 के जैन हवाला मामले की चार्जशीट में उनका नाम आया था। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच कई बार कई मौकों पर तू-तू मैं-मैं हो चुकी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की थी। ममता ने कहा था कि वो 3 बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं कि बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाया जाए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद लगातार राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, जिसमें टीएमसी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को जान गंवानी पड़ी है। बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और एक कमेटी का गठन किया है। इन तमाम जांच के बीच आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर ये गंभीर आरोप लगाया है। खैर, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि इन आरोपों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ क्या कुछ अपनी सफाई पेश करते हैं। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। ट्विटर लगातार भारत सरकार से टकराने की कोशिश कर रहा है। जहां बीते कुछ दिन पहले ही भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए बाधित कर दिया था, तो एक बार फिर से ट्विटर ने एक ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की है जिससे न सिर्फ भारत सरकार बल्कि आज पूरा देश आक्रोश में है। दरअसल आपको बता दें कि ट्विटर ने हिमाकत करते हुए एक बार फिर से एक ऐसी हरकत की है कि उससे पूरे देश में नाराजगी देखने को मिल रही है। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। ये नक्शे के साथ छेड़छाड़ न सिर्फ उनको एक अलग देश के रूप में दिखाने की कोशिश की है, बल्कि कई इलाकों को चीन का हिस्सा बताने की कोशिश की है। आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, लगातार ट्विटर के साथ में भारत सरकार के जो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों के बीच में इस तरह की हरकतें ट्विटर के द्वारा की जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि बीते रोज ही शिकायत अधिकारी ने ट्विटर के जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जो ट्विटर अकाउंट था उसको कुछ देर के लिए बाधित कर दिया था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो भारत सरकार के कानून थे उनको मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन लोगों ने यानी कि ट्विटर ने उसको लेकर रजामंदी जताई, लेकिन आज भी कुछ ऐसे कानून हैं जिसको लेकर अभी भी ट्विटर तैयार नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार भारत सरकार का ट्विटर का जो टकराव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब एक बार फिर से ट्विटर ने इस तरह की हिमाकत की है, क्योंकि इससे पहले 2020 की हम बात करें तब भी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के साथ में इस तरह की स्थिति ट्विटर के द्वारा की जा चुकी है। वो नक्शे के साथ छेड़छाड़ 2020 में भी कर चुका है और इस बार भारत सरकार का कहना है कि वो सीधे तौर पर देश की सरकार का, भारत की संप्रभुता का मजाक उड़ा रहा है और सख्त शब्दों में चेतावनी ट्विटर को दी गई है। लेकिन क्या ट्विटर अपनी इन हिमाकतों से बाज आएगा, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, ANB न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो केंद्र सरकार पर हर दिन निशाना साधते आए हैं। तो यहां उन्होंने आज भी निशाना साधा है। लगातार वो निशाने साधते आए हैं, चाहे वैक्सीन की नीति हो, टीकाकरण की नीति हो और कोरोना की रफ्तार हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, लगातार वो निशाने साधते हैं। और आज भी उन्होंने निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से कल पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मन की बात कर लेना, लेकिन यहाँ देश और जनता की बात पहले सुन लो, फिर मन की बात कितनी मर्जी कर लेना। आज भी उन्होंने निशाना साधा है टीकाकरण की नीति पर। आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने एक अखबार की खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद थी, जो नहीं जानते सच क्या है। जब देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत आई तब केंद्र ने वादा किया कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज दे दी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर इस संख्या को 135 करोड़ कर दिया है। केंद्र के 135 करोड़ आंकड़ा वाला हल्फनामा दायर करने के बाद से विपक्ष और अन्य राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। विपक्ष का यहाँ ये कहना है कि सरकार लोगों को साफ तौर पर गुमराह करने का काम कर रही है। लगातार
लगातार जनता से झूठ बोला जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट में उन्होंने अखबार की कटिंग शेयर की, लिखा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हल्फनामे में केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है, अब मिलेंगे 135 टीके, मई में था 216 करोड़ का वादा। लेकिन यहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ ट्वीट किया और कहा कि बीते दिन भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर ट्वीट उनके साथ ही निशाना साधा है। तो यहाँ लगातार निशाने साधते आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मन की बात की, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मन की बात कर लेना, लेकिन यहाँ देश और जनता की बात तो सुनो, हमारी तो बात सुनो। जनता जिस तरीके से परेशान है, टीकाकरण की नीति को लेकर परेशान है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन यहाँ आप मन की बात कर रहे हैं। कैमरामैन हरपाल के साथ साधना बत्रा, ANV न्यूज। कोरोना महामारी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा था। इस बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार ही विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरते आ रहा है। फिर से एक बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना टीकों की किल्लत खत्म करनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर टीकों के बारे में गलतफहमी और झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया है। राहुल ने मन की बात हैशटैग इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, काम की बात सिर्फ एक वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। उन्होंने लिखा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया है, झूठ बोला है। इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने इतना ही नहीं, इसके आगे ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैतूल जिले के गाँव डुलारिया में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। उन्हें सरल शब्दों में समझाया और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाने शुरू कर दी। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर लगातार ही विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरते ही जा रहा है, जिसके अब पलटवार भी होने लगे हैं। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में अभी भी आरोप प्रत्यारोप चलते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने 4 गुना ऑक्सीजन उनसे मांगी थी कोरोना काल के अंदर, मगर दिल्ली सरकार का भी यही कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के द्वारा नहीं पेश की गई है। मगर जिस तरीके से लगातार भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और दिल्ली सरकार अपना बचाव करती हुई भी नजर आ रही है। मगर वहीं बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अब भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो उतर चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ कितना बड़ा प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना बचाव बिल्कुल कर लिया है और कमेटी को खारिज कर दिया गया कि कमेटी के द्वारा कोई भी ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मगर भाजपा के जो बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी हो या फिर मीनाक्षी लेखी हो या फिर दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता हो, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के खिलाफ कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो मांगी गई थी दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर वो 4 गुना मांगी गई थी, यानी कि 300 के करीब ऑक्सीजन डेली सप्लाई दिल्ली को चाहिए थी और लगभग 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी गई थी। मगर देखना होगा क्या ये राजनीति या फिर कहें ऑक्सीजन की जो राजनीति है वो कितनी गर्माएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं और लगातार शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने और स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जूझ रहे थे हम सब, उन्होंने दिल्ली की 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, जिसको उन्होंने 4 गुना ज्यादा बता के यहाँ मंगा लिया, जिससे 10-12 स्टेट के लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। और ये सारी बातें खुलासा हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट से, और इसके लिए हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बहुत अमानवीय कृत्य है। अब देखना होगा कि ये कोशिश कितनी कारगर होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANV न्यूज, दिल्ली।
अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर ज्ञापन देने पहुंची, जहां पर ज्ञात हो कि एबीवीपी का लगातार मानना है और लगातार ये मांग है कुलपति से कि जो छात्र हैं लगभग कोरोना काल से ही उन्हें कई छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं और अन्य माध्यमों से परीक्षाएं दे रहे हैं। कई छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उन्हें परीक्षाओं से वंचित भी किया जा रहा है, जिसको ऐसी कई मांगों को लेकर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर इंदौर कुलपति को एक ज्ञापन भी दिया है। इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई छात्र लगातार विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार कुलपति से निवेदन कर रहे हैं और इसी को लेकर ज्ञापन देने यहाँ पर बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, इस संगठन के कई छात्र आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, आखिर क्या मांगे हैं और क्या मांगों को पूरा करने को लेकर यहाँ से इन्हें आश्वासन दिया गया है। बताएं, आज आपने जो प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी इंदौर द्वारा माननीय कुलपति महोदय व कार्य परिषद को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से और मध्यम वर्गीय विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ली जाए। साथ ही जो विद्यार्थी ने कोरोना काल में अपने किसी परिवारजन को खोया, उनकी पूरी फीस माफ़ की जाए। साथ ही इसके साथ में जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन है, उन विद्यार्थियों की भी स्कॉलरशिप रुकी हुई है, तो ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाए और उनके फॉर्म नहीं रोका जाए। इसके साथ ही विभाग अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और जो अन्य अधिकारी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उनको एक पद पर नियुक्ति की जाए। अभी कहीं ऐसे अधिकारी जिनको 2-2 पद पर नियुक्ति है, तो उनको एक पद पर नियुक्ति किया है, उनका समय निर्धारित किया जाएगा कि उस समय कहाँ बैठेंगे। जिन मांगों को लेकर यहाँ पर कई छात्र आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, उन्हें उन मांगों को पूरा करने का जरूर आश्वासन दिया गया है। एबीवीपी के छात्रों का लगातार कहना है कि जिन छात्रों के माता पिता इस कोरोना काल पर जिनने अपने माता पिता को गंवा दिया है, उन छात्रों की फीस भी माफ़ की जाए। साथ ही जिन छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली, उन छात्रों को परीक्षा से वंचित ना किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज एबीवीपी के कई छात्र जो इंदौर कुलपति डीएवीबी के वहां पर ज्ञापन देने पहुंचे और उनकी मांगों को पूरा करने का हालांकि आश्वासन भी दिया गया है। एएनबी न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। 80 दिनों के अंतराल के बाद बाबा महाकाल ने आज श्रद्धालुओं को दर्शन दिए हैं। अब आपको सीधे बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं कि देखिए बाबा महाकाल के मंदिर का ये दृश्य है, जहाँ पर आज 80 दिनों के बाद बाबा महाकाल के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए शुरू किए गए हैं। जहाँ प्रशासन ने इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा अनुमति दी है। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों को ये अनुमति प्राप्त हुई है। इन अनुमतियों में कोविड की रिपोर्ट चाहिए एक, तो दूसरा वैक्सीनेशन किया हुआ व्यक्ति चाहिए, उसको देखने के बाद ये अंदर आने दिया जा रहा है। वहीं इन्हें 7 स्लॉटों में विभाजित किया गया है। हर एक स्लॉट में 500 लोगों को ही परमिशन मंदिर के आने की है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो लाइन के द्वारा अंदर आ रहे हैं, टुकड़ों में आ रहे हैं, थोड़े अंतराल में आ रहे हैं। पंडे पुजारी प्रशासन अपना पूरी तरह से काम में लगा हुआ है और बाकायदा उनका ध्यान रखा जा रहा है, अवेयरनेस का ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं मास्क और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए आ रहे हैं। बच्चे भी हैं तो वो भी मास्क लगा के आए हुए हैं। आज प्रांगण खुला प्रो मंदिर का और बाबा का लोग भक्तजन जो है दर्शन के बड़े अभिलाषी थे और उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। बाबा के दर्शन चालू हो गए आज से। 28 तारीख है, सोमवार का दिन है, बहुत बाबा का ही दिन है और व्यवस्था जो है वो भी सब बढ़िया चल रही है। सुबह से लोगों के दर्शन वालों के भक्तों की लाइन भी लगी हुई है और सब वैक्सीनेशन जो लगे हुए हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट के साथ में अंदर छोड़ रहे हैं। वो सब ऑनलाइन बुकिंग करा के आए हैं और जिसको ऑफलाइन आए हैं जो लोगों को भी यहाँ एंटीजन टेस्ट होगा उनको भी दर्शन के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा 251 की जो रसीद होती है अपने VIP वो भी यहाँ चालू कर दी है ताकि उसको भी लेके अंदर दर्शन कर सके यार।
बस बाबा के दर्शन करके धन्य हो गए। बाबा के दर्शन करके श्रद्धालु के बहुत दिनों में वो सब वैसे भी कोरोना के कारण सब व्यथित थे। वही हम बता दें कि 80 दिनों के बाद बाबा महाकाल ने श्रद्धालुओं को दर्शन देना शुरू किए हैं, लेकिन शयन आरती और भस्म आरती में अभी भी प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को परमिशन नहीं है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश भर में फैला हुआ है। वहीं हम बात कर लें पिछले समय की, तो पिछले समय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। वहीं कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदों की जिलाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखा जाए। वहीं हम आपको बता दें कि जनपद जालौन में लगातार जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जनपद जालौन में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। वहीं सेकेंड डोज 24,000 से ज़्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी उषा सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाई जा सके और लोग कोरोना महामारी से बच सकें। चल ही रही है, लेकिन अभी तक जिलों में हमारे यहाँ फर्स्ट डोज 2,27,733 डोज लग चुकी है फर्स्ट डोज, और 24,644 सेकेंड डोज लग चुकी है। अब हमारे यहाँ जो टीकाकरण की तैयारी जो चल रही है कि कोई भी टीकाकरण से वंचित ना रहे, इसके लिए हम लोगों ने, सरकार ने एक क्लस्टर टीम बनाने के लिए आदेश। ANB न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज ऑल इंडिया ट्रक यूनियन ने पूरे मध्य प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाया। वहीं हम बात करें शिवपुरी की, तो शिवपुरी में भी ट्रक यूनियन ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही ट्रक यूनियन के जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनका कहना है कि अगर इस तरह लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं तो उनके व्यवसाय पर आर्थिक संकट गहरा जाएगा। वहीं देश में लगातार महंगाई भी आपको देखने को मिलेगी। वृद्धि हो रही है, उसके विरोध में आज ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में और शिवपुरी में ब्लैक डे मनाया गया है डीजल और पेट्रोल की वृद्धि को लेकर। अभी सिर्फ सरकार को जगाने के लिए ब्लैक डे मनाया है कि हम आगे और भी आंदोलन कर सकते हैं। अगस्त के महीने में हो सकता है अगर सरकार डीजल पेट्रोल की वृद्धि इसी तरीके से करती है तो पूरे देश के अंदर चक्का जाम हमको करना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है? डीजल महंगा हो गया है। अभी स्थिति ये है कि 50% गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं, लोगों की किस्तें नहीं जा रही हैं, मुश्किल काम है, स्टाफ का खर्च ही नहीं निकल रहा है, सारा पैसा डीजल पेट्रोल में जा रहा है। साथ ही ट्रक यूनियन के ऑपरेटरों के द्वारा कहा गया है कि अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में हम चक्का जाम और ट्रक बंद हड़ताल का भी काम कर सकते हैं। कैमरामैन शाकिर के साथ ANB न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह झांसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सर्किट हाउस के पास बने अटल एकता पार्क में वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये सपा बसपा की पार्टी नहीं है, ये भाजपा की पार्टी है। इस पार्टी में ना ही कोई भ्रष्टाचार कर सकता है, ना ही कोई गलत काम। उन्होंने सैफई परिवार पर भी जमकर ताना कसते हुए कहा कि ये सैफई परिवार सरकार नहीं चला रही है, ये सरकार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। पार्टी ने, पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार दोनों की सभी बूथ टीकाकरण युक्त हों। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है बैठक करके, और उसके लिए अभियान पार्टी और प्रचार प्रसार नीचे तक हो रहा है। अंतिम महत्वपूर्ण विषय है कि तीसरा जो लहर आने वाला है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे हेल्थ वॉलंटियर, एक महिला एक युवक, प्रत्येक गांव में तय करना है, और प्रत्येक गांव में जो उनको किट दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, और सभी को प्रशिक्षण करने के बाद उनको किट दिया जाएगा। ऐसे लोग संक्रमित ऐसे कोई आता है तो उनका उचित सलाह दे सकें, जांच त्वरित कर सकें,
और उचित हॉस्पिटल में उसका एडमिशन हो सके। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ENV न्यूज, झांसी। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के तहसील किसनी पर किसानों ने धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल के लिए बैठ गए हैं। किसानों के शोषण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठे किसान प्रशासन द्वारा किसानों की समस्या का निस्तारण न हो पाने के चलते किसानों ने आज बिगुल फूंक दिया है। किसानों का आरोप है कि अपनी समस्याओं को कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई समस्या अभी हल नहीं की है। प्रशासन द्वारा किसानों की जायज मांगों को अनदेखा करने के चलते आंदोलन करने को मजबूर किसान हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुप कुमार दुबे ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया और अगर प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागा तो आगे हम आमरण अनशन अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने तहसील पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और आगे भूख हड़ताल पे भी बैठने की चेतावनी भी दी। अग्रमंडल भारतीय किसान यूनियन किसान आज तहसील परिसर किसनी में तमाम किसानों के साथ हम धरने पर इसलिए बैठे हैं। यहाँ के जितने भी क्रय केंद्र थे, सरकारी क्रय केंद्र जिन पर गेहूँ की खरीद हो रही थी, समस्त क्रय केंद्रों पर धांधली हुई है। बिचौलियों का गेहूँ खरीदा गया है। जो वास्तविकता किसान थे उनका गेहूँ नहीं लिया गया और जिन लोगों ने कमीशन दिया है उन्हीं का गेहूँ लिया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से SDM किसनी व जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया गया था। वहीं जिलाध्यक्ष का कहना है कि माइनरों में सफाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर उन्होंने SDM किसनी व DM मैनपुरी को कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर इसी तरह ऐसा चलता रहा आगे वो आमरण अनशन करने के लिए मजबूर है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ENV न्यूज, मैनपुरी। शहर में विद्युत व्यवस्था को देखकर आज राहुल कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से बिजली घर का घेराव किया है, तालाबंदी की गई है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ खड़े हैं राहुल कुशवाहा जो कि जिला सचिव कांग्रेस से हैं। जी बताएं। देखिए, भिंड शहर में बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। इसको लेकर हम लोगों ने आज बिजली घर में घेराव किया, उनकी तालाबंदी करी है महाप्रबंधक जी की। और ये लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक मामला है यहाँ पे SF सेकंड फीडर पे, यहाँ से कुत्रा रोड पर एक चक्की वाले को कनेक्शन दिया गया है, जबकि कुछ दिनों पहले इन लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि उस पर ओवरलोड है उस फीडर पर, और उस फीडर से ही एक नया कनेक्शन दिया गया चक्की वाले को, और उसमें 50,000 रुपये की रिश्वत खाई गई है। इनके प्राइवेट ठेकेदार जो लगे हुए हैं वो रिश्वत कलेक्ट करके इन लोगों को, जो शुभम चौधरी इनको डी है, वो पूरा मामला देखता है रिश्वतखोरी का। वो इतना ज्यादा फेमस है हमारे पूरे शहर भर में, आप किसी से भी जानकारी लेंगे हर कोई कहेगा कि वो पैसे खाता है और लोगों के काम करता है, बिना पैसे के लिए वो कोई काम नहीं करता है। और महाप्रबंधक जी जो है वो बैठे बैठे देखते रहते हैं, या तो वो भी इसमें शामिल है या फिर वो अनजान है, और अनजान है तो ऐसे महाप्रबंधक की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, शहर की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल सही करी जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम फिर 15 दिन बाद उनका मुंह काला भी करेंगे, उनकी तालाबंदी भी करेंगे और बिजली घर को बंद भी करेंगे। तो अभी हमारे बीच थे कांग्रेस के नेता राहुल कुशवाहा, जिन्होंने विद्युत व्यवस्था को लेकर कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं और विद्युत की बिगड़ती व्यवस्था के भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ENV न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। एक तांत्रिक ने एक मासूम के साथ में सारी हैवानियत की हदें पार की हैं। जी हाँ, सीतापुर के मिश्रिक में घूमने आई मौसी के यहाँ एक लड़की के पेट में दर्द होने लगी, जिसके बाद में मौसी के और मौसा उसको रामकोट स्थित साहबगंज में मजार पे ले गए, जहाँ पे तांत्रिक ने बताया कि इस पे 11 भूतों का साया है और इसका 6 दिन इलाज चलेगा। परिजन किसी तरीके से मान गए और उसको 1265 रुपये और 2 मुर्गे भी पूजा में लगने के लिए तांत्रिक ने बोला, जिसको परिजनों ने उपलब्ध कराया। जिसके बाद लड़की को 6 दिनों के लिए तांत्रिक को सौंप दिया। तांत्रिक ने अपनी क्रूरता चालू कर दी, जिसके बाद लड़की के शरीर में हर अंग पे उसने अगरबत्ती लगा के उसको जलाया। जलाने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बिल्टों से मारना चालू कर दिया। आपको बताते चले, महोली क्षेत्र की रहने वाली लड़की अपने मौसी मिश्रिक क्षेत्र में आई थी टहलने, जिसके बाद में उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद
मौसी और मौसा उसको रामकोट थाना स्थित में साहबगंज ले गए, जहाँ पे उसने बताया कि इस पे 11 भूतों का लड़की पे साया है और उसका 6 दिन हम तंत्र मंत्र के भूतों को भगाएंगे और मुझे इस लड़की को हमारे हवाले कर दीजिए। जिसके बाद ने परिजनों ने उस लड़की को तांत्रिक के हवाले कर दिया और तांत्रिक ने अपनी क्रूरता उस लड़की पे पूरी दिखाई। पूरे लड़की के शरीर में अंग अंग में उसके जलाया गया। जलाने के बाद में उसका जब मन नहीं भरा तो उसने बेल्टों से लड़की को मारना चालू कर दिया। मारने के बाद जब पता चला परिजनों को कि लड़की की स्थिति खराब है, जब परिजन पहुंचे तांत्रिक के यहाँ तो तांत्रिक ने लड़की को सौंपने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद जब लड़की की परिजन विरोध किया तब तांत्रिक ने इस लड़की को हवाले किया, जिसके बाद परिजन उसको ले जाकर निजी अस्पताल में इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में उसने थाना रामकोट में परिजनों ने तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें, आज के समय में तंत्र और मंत्र पे और बाबुओं पे विश्वास करने वाला आए दिन इसमें खबरें चलती हैं कि तंत्र मंत्र करने वाले, ठगी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, मगर पता नहीं क्या है कि आज भी अंधविश्वास पे लोग जी रहे हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज, सीतापुर।